पीएम नरेंद्र मोदी का रामनगरी अयोध्या में आज आगमन होना है और आपको बता दें कि 10:50 पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम था और फिलहाल 10:50 पर पहुंचेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट से पीएम मोदी का रोड शो भी आज आयोजित होगा। 51 जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा होगी। छात्र वेद मंत्र शंख ध्वनि से पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। साकेत पेट्रोल पंप से लता चौक तक उनका रोड शो होना है। राम मंदिर होते हुए उनका रोड शो गुजरेगा। सबसे पहले अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन उनके द्वारा होगा और पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। एयरपोर्ट से पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी आज और 51 जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा की जाएगी। छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि के साथ पीएम का स्वागत करेंगे और अयोध्या में पीएम मोदी का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। आज साकेत पेट्रोल पंप से लता चौक तक रोड शो निकाला जाएगा। राम मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएगा ये रोड शो और सबसे पहले अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी। उसके बाद अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त। रेलवे स्टेशन से लेकर पूरी अयोध्या नगरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने अयोध्या की और तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अयोध्या पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने पैनी नजर बना के रखी हुई है और पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है अयोध्या को और अयोध्या वासियों में भी आज काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि आज उन्हें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात तो मिलने जा ही रही है, उसके साथ ही करोड़ों की सौगात भी मिलने जा रही है अयोध्या वासियों को। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब से कुछ ही घंटों में पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच जाएंगे और उसके बाद रेलवे स्टेशन का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद मेगा रोड शो भी होता हुआ नजर आएगा। और एक बार फिर से आप करना चाहेंगे अपने तीनों सहयोगियों का। अयोध्या से हमारे साथ के शुक्ला और अंशुमान तिवारी जुड़े हुए हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ लालचंद बने हुए हैं। तो सबसे पहले अंशुमान, आपके जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, मौजूदा तस्वीरें हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं और अब किस तरह से हलचल तेज होती हुई, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंच जाएंगे और अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। बिल्कुल, अब वर्तमान की स्थिति ये है कि अयोध्या वासी ये परिकल्पना कर रहे हैं कि क्या त्रेता युग में भी ऐसा ही रहा होगा जब प्रभु राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे होंगे। ठीक उसी तरह अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या के कोने कोने पर देसी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। अगल बगल के जिलों से भी नर्सरी लाई गई है और जितनी तेजी से और जितनी सुरक्षा से और स्वच्छता के साथ अयोध्या को सजाया गया है, ये शायद मुख्यमंत्री के बार दौरे, उप मुख्यमंत्री के बार बार दौरे के कारण हो पाया। आपको हम दिखा दें, इस समय हम वहां मौजूद हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी तैयार हैं। ऐसे लगभग 51 जगह ऐसे सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई है। साथ ही साथ इसी मंच के साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियों और गेंदे के फूलों की बौछार भी प्रधानमंत्री के ऊपर की जाएगी। प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के इस मेगा रोड शो के बीच में जगह जगह पर शंखनाद किए जाएंगे और लगभग 500 बचुक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों के द्वारा
अयोध्यावासी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। अयोध्यावासी इस प्रधानमंत्री के इस रोड शो के नाम को रोड शो नहीं कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये रोड शो नहीं है, ये अयोध्या अभिनंदन है। प्रधानमंत्री के इंतजार में अयोध्यावासी उसी तरह पलके बिछाए बैठे हैं जैसे भगवान राम के इंतजार में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, प्रधानमंत्री के इस आगमन को, इस स्वागत की तैयारी को प्री प्राण प्रतिष्ठा माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये पहले से एक ट्रेलर है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। शायद इससे भी बेहतर तैयारी हो, शायद इससे भी सुंदर तैयारी हो, लेकिन आज की ही परिकल्पना अयोध्यावासी त्रेता युग की अयोध्या के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। और के शुक्ला भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। के शुक्ला, तो आज बड़ी सौगात तो अयोध्या वासियों को मिलने जा ही रही है। साथ ही साथ जिस तरह से अमृत भारत ट्रेन को और वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, उसके बाद यात्रियों के लिए कितनी सुविधा हो जाएगी, उनके लिए अयोध्या पहुंचना कितना आसान हो जाएगा, उनके लिए कितनी बड़ी सौगात ये? जी मनीषा जी, यात्रियों के लिए आपको बता दें, यात्रियों के लिए इतनी अच्छी सुविधा कर दी जा रही है कि वंदे भारत ट्रेन को जो हरी झंडी आज दिखाया जा रहा है, लोगों को आने में जाने में सुविधा मिलेगी इस वजह से, और वह अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ पर हर एक परियोजनाओं का वह आज लोग अर्पण करेंगे, जिसके लिए अयोध्यावासी प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। या मनीषा जी, यह मान लीजिए कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का सबरी माता जी उनका इंतजार कर रही थी, पुष्पों की रास्ता बिछा बना करके इंतजार कर रही थी, वैसे अयोध्या में आज पूरी अयोध्या, पूरा विश्व प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। थाईलैंड से जो फूल मंगाए गए हैं पुष्पों की वर्षा करने के लिए, यहाँ पर अयोध्यावासी लालायित हैं, उन्हें देखने के लिए, उनके पिंडों से दी गई सौगात को लेने के लिए, परखने के लिए। और आज जब अभी कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाएगा, उनके स्वागत में पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है, कहीं पर कोई कमी न रह जाने पाए। और जहां पर सुविधाओं की बात की जाए तो जितने भी यहाँ पर अयोध्यावासी हैं या बाहरी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी हर प्रकार से हर एक पहलू पर सुविधा की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर सारे यात्रियों के लिए आने के लिए, जाने के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए सारी एक व्यवस्था कर दी गई है। जो यहाँ पर होटल है और हर एक जगह है रुकने के लिए, वहां पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। तीनों समय वहां पर निरीक्षण के लिए डिप्टी एसपी लगाए गए हैं ताकि कोई कमी न रह जाने पाए। सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री का अभी 10:50 पर आगमन होना है और कुछ ही क्षण बचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री के आगमन की यहाँ पर अयोध्यावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लालचंद, तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर हलचल तो काफी ज्यादा तेज होती ही जा रही है, लेकिन सियासी हलकों में भी हलचल काफी ज्यादा तेज है। विपक्षी दलों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, अब उनके इस रोड शो के बाद उसका काट क्या होगा विपक्षी दलों के पास? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टियां लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके पहले जो है आगमन हो रहा है आज। और अयोध्या वासियों के लिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो है सौगात अयोध्या वासियों के लिए होगी। और सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए मनीषा नहीं होगी, सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए होगी, देश विदेश के वासियों के लिए होगी, क्योंकि वो अयोध्या जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको देखने के लिए पूरी लोगों की निगाहें जो है टिकी होंगी। लेकिन जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है भव्य राम मंदिर को लेकर देखने के लिए आज लोगों को जो भीड़ दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो भीड़ दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि जो विपक्षी दल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 किलोमीटर तक का जो है रोड शो है, वो 2024 के लिहाज से ही काफी अहम माना जा रहा है कि जिस तरीके से 8 किलोमीटर तक जो है रोड शो चलेगा। जो साकेत पेट्रोल पंप है वहां से शुरू होगा, जो रेलवे स्टेशन होते हुए और राम मंदिर होते हुए ये जाएगा बीड़ा चौक तक। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तैयारियां जो है बीजेपी ने कर रखी है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम जो
जो है तैयारियां है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भव्य नजारा, दिव्य नजारा जो है आज अयोध्या का दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर आपने जिस तरीके से कहा कि राजनीतिक मायने, तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी कुछ अलग ही तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बीजेपी पर जो है विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं सवाल उठाती रहती हैं कि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, वो जो है लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है, उससे राम मंदिर का ही नहीं जो है उद्धार हो रहा है, बल्कि वहां पर विकास हो रहा है, वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर जो है रेलवे स्टेशन बन गया है, आज एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको उड़ाने भी जो है वहां से मिलने लगेगी, एक भव्य नजारा होगा, भव्य सुविधाएं होंगी लोगों के लिए, क्योंकि लगातार जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में की गई है। भले ही विपक्ष सवाल उठा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भव्य राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या का विकास हो रहा है। देश विदेश के जब पर्यटक हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे, हमारे अयोध्या जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो आमदनी भी कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार बढ़ जाएगा वहां पर। तो जाहिर सी बात है रोजगार की दृष्टि से और जो है विकास की दृष्टि से, भव्य राम मंदिर की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या का एक अलग ही नजारा अब दिखाई दे रहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 1 घंटे बाद लगभग अयोध्या पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए थाईलैंड से फूल मंगाए गए हैं, कलकत्ता से फूल मंगाए गए हैं, उत्तराखंड से फूल मंगाए गए हैं, इसके साथ ही दिल्ली से भी फूल मंगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा सके। छात्र जो वेद है उनका जो है किया गया, इसके साथ ही ध्वनि जो शंख ध्वनि है उसका भी जो है जब आवाज गूंजेगी तो जाहिर सी बात है जय श्री राम का नारा जो है वो पूरी तरीके से गूंज उठेगा। अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी होगी और बीजेपी जिस तरीके से अयोध्या के माध्यम से ही कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से इसे नकारा नहीं जा सकता है मनीषा कि वो तैयारी नहीं कर रहे, इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी चल रही है। और यही वजह है कि राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, तो सबकी निगाहें होंगी और राममय पूरा देश बनाया जा सके, इसको लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी यहाँ पर मनीषा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और अंशुमन, जिस तरह से लालचंद ने अभी ये तमाम बातों को साझा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अपनी ही एक अलग तैयारी कर रही है, और आज 22 जनवरी से पहले जिस तरह से इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है अयोध्या में, तो कहा जा सकता है कि ना केवल अयोध्या वासियों की, ना केवल प्रदेश की, ना केवल देश की, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें आज अयोध्या पर और इस तमाम हलचल पर टिकी हुई है। बिल्कुल 2024 की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से ही राम मंदिर रहा है। ये बात सही है कि हाँ 2024 की भी तैयारी हो, रोड शो जो है 2024 की तैयारी भी मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी की और प्रधानमंत्री का केवल एजेंडा ही राम मंदिर नहीं रहा है, और राम मंदिर के तरह पूरी तरह समर्पित भी रहे हो। विपक्ष चाहे जितना चिल्लाए, लेकिन राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी समर्पित है, चाहे योगी जी हो स्वयं राम भक्त है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं राम भक्त, उनके लिए भगवान राम का उनके गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होना, अयोध्या धाम का संवरना, वो उनके लिए श्रद्धा का विषय है, वो उनके लिए राजनीति का विषय नहीं। और हमेशा कहते भी रहे हैं कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर श्रद्धा का विषय है। और सबसे बड़ी बात अयोध्या वासी हो चाहे बीजेपी हो, ट्रस्ट ही है, ये राम मंदिर को केवल राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर के रूप में देख रहा है। अयोध्या का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म के लोग हो, राम मंदिर बनने से ज्यादातर जो फूल के बड़े व्यापारी हो मुस्लिम है, वो भी राम मंदिर बनने से अयोध्या के जितने भी मुस्लिम व्यापारी अच्छा मैं करके कहा हे भगवान आप लोग आय 4 गुना हुई है। तो केवल इस बात को देखना कि राम मंदिर को 2024 के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह सही नहीं है। राम बीजेपी के लिए, ट्रस्ट के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए श्रद्धा का विषय, ये सभी जान रहे हैं। और हमेशा से ही राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा है। जी बिल्कुल। और के शुक्ला, तो आज जिस तरह से एक लंबा रोड शो होना है, एक लंबा मेगा रोड शो होना है पीएम मोदी का, तो उनके काफिले में और कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं आज? जी आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का जो रोड शो होना है उसमें कुछ ही लोगों को एंट्री मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे लोगों को सुरक्षा देने में एसपीजी, सिर्फ एसपीजी की ही सुरक्षा रहेगी। प्रधानमंत्री जी के साथ में
राज्यपाल महोदया और यहाँ के सांसद लल्लू सिंह और योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर 3 या 4 लोग ही उनके साथ में मौजूद रहेंगे रोड शो में। बाकी लोगों के लिए स्थान बना दिया गया है। रोड शो के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को चुना गया है, क्योंकि एसपीजी जहां तक माना जाए कि सुरक्षा के व्यवस्था को या सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए एसपीजी खुद कमान अपने हाथों में संभाल ली है। उसमें कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता है, क्योंकि एसपीजी जहां पर माना जाए कि सबसे बड़ी सुरक्षा है माना जाए तो अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के स्वागत में, प्रधानमंत्री जी के आगमन पे एसपीजी और एसटीएफ स्वयं जहां पर सुरक्षा संभाल ली है, और प्रभु रामचंद्र जी के आगमन में वह प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। अयोध्या वासी अब 10:50 पर प्रधानमंत्री जी का आगमन है, और उसके पहले ही उनके स्वागत में पुष्पों की वर्षा करने के लिए, उनके मुखार बिंदुओं से दी गई सौगात को लेने के लिए, चाहे वह वंदे भारत ट्रेन हो और चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, हर प्रकार से आज यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा पूरी तरह बढ़ा दी गई है लगातार चप्पे चप्पे पर। और एक बात आपको बता दें मनीषा जी, यह भी देखने को आज यह नजारा मिल रहा है कि अयोध्या जिले में चारों तरफ के रास्ते, जो हाईवे रास्ते हैं, बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आने के पहले ही यह रास्ते रात्रि 1 बजे ही बंद कर दिए गए थे। जिनका प्रवेश है वही वहां पर जा पाएंगे, क्योंकि नहीं तो कोई असुविधा ना होने पाए। प्रधानमंत्री के जाने के बाद यह रास्ते खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल लालचंद, तो अभी जैसा कि के शुक्ला ने ये बताया कि तमाम रास्तों को बंद किया गया है, तमाम हाईवे को बंद किया गया है। लखनऊ में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है यातायात को लेकर, और यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे इसके लिए क्या कुछ तैयारियां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है आज अयोध्या में, और लगभग 1 घंटे बाद अयोध्या में उनका जो है आगमन होगा। उसको लेकर जो है उनके स्वागत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके साथ ही जो पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह, तमाम जो महकमा है योगी का वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। और जिस तरीके से उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई है, यहाँ तक कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो हाईवे हो, चाहे अयोध्या के आसपास के एरिया हो, सभी जगहों पर जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और जिस तरीके से एसपीजी ने जो है सुरक्षा संभाली हुई है, लेकिन उसके साथ ही चाहे वो एनआईए की बात की जाए, चाहे एटीएस की बात की जाए, चाहे एसटीएफ की बात की जाए, चाहे स्थानीय पुलिस की बात की जाए, यहाँ तक कि आरआरएफ, तमाम पैरा फोर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी जो है अपनी जो है निगाहें बनाए हुई है कि किसी भी प्रकार से कोई जो है अप्रिय घटना ना होने पाए। इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन है, उसके पहले रात 1 बजे से के बाद से ही सारे जो हाईवे है, अयोध्या हाईवे है, उसको जो है बंद कर दिया गया था। कोई भी वाहन नहीं चलाया जा रहा है, और जो छोटे वाहन है उन्हीं को ही जाने दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें, लखनऊ में भी कई ऐसे रास्ते हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं आज, और जो है उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ से भी काफी संख्या में लोग जो है अयोध्या जाएंगे, तो उन रास्तों को जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है। यानी कि ये माना जाए कि जो पुलिस मुख्यालय है लखनऊ में, यहाँ से भी पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। यानी कि सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चौकन्नी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और आज पूरी तरीके से अयोध्या राममय दिखाई दे रही है, बदली बदली सी दिखाई दे रही है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। और देश के प्रधानमंत्री आज अयोध्या को 15,000 करोड़ से ज्यादा की भी सौगात देने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से 22 जनवरी को है, एक जो भव्य जो है कार्यक्रम होना है, जिस पर देश दुनिया की निगाहें टिकी होंगी, उसके पहले भी आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को आज हमको वही लगता है कि प्राचीन संस्कृति को हम देख तो नहीं पाए थे उस युग में, त्रेता में, किंतु आज हम लोग देख रहे हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि से मंगल कामना करेंगे कि हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी बने रहें, और हमारी इस अयोध्या को जो अब विश्व स्तरीय हो गई है और विश्व की राजधानी भी, भारत की राजधानी भी बनने जा रही है, इसके लिए हम आप लोगों को भी, आपकी टीम को भी, संपूर्ण अयोध्यावासी, भारतवासी, विश्वासियों को बहुत बहुत बधाई मेरी।
तो पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी का आज आगमन होना है उसको लेकर अयोध्या वासियों में कितना ज्यादा उत्साह है ये भी हमने आपको सुनवाया। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जिस तरह से उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और वाल्मीकि एयरपोर्ट का जिस तरह से उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसे में अयोध्या के विकास को लगातार गति मिलती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आज तो करोड़ों की सौगात भी मिलने जा रही है। तो ये जो सौगात है वो केवल अयोध्या के विकास में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान देगी। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। तो पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, गश्त करता हुआ नजर आ रहा है और अयोध्या वासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह है उनके आगमन को लेकर। तो ये अयोध्या की लाइव तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। 10:50 पर उनके पहुंचने का समय अभी निर्धारित किया गया है। और फिलहाल जिस तरह से आज पीएम मोदी का अयोध्या में आगमन होना है, उनका एक लंबा मेगा रोड शो होना है, तो ना केवल एयरपोर्ट पर, ना केवल रेलवे स्टेशन पर, बल्कि चप्पे चप्पे पर अयोध्या के हर कोने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। तो ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, छात्रों में काफी ज्यादा उत्साह, छात्र पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेहद ललायत।